चंपा की कहानियां। गांव के एक कोने में एक प्रसिद्ध तालाब था जिसे सत्य सरोवर के नाम से जाना जाता था। मान्यता थी कि जो भी इस तालाब के पानी में हाथ धोकर सच्चे मन से अपने जीवन की कठिनाइयों का हल मांगेगा, उसे उसका समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि जो झूठे या गलत इरादों से यहाँ आएगा, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। रामेश्वर गांव का एक व्यापारी था। उसका व्यापार पहले खूब चलता था, लेकिन लालच और धोखाधड़ी के कारण वह कर्ज में डूब गया। उसने अपने कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए, ग्राहकों को खराब सामान बेचा और गांव वालों का विश्वास तोड़ दिया। जब उसका व्यापार पूरी तरह से डूबने लगा, तो उसने सत्य सरोवर की कहानी सुनी। रामेश्वर ने सोचा, अगर यह तालाब सच में मेरी मदद कर सकता है तो मुझे जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसके मन में सच्चाई की जगह अपने लालच और छल का विचार था। एक सुबह रामेश्वर तालाब के किनारे पहुंचा। वहां का शांत वातावरण उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने तालाब के पास बैठकर पानी में हाथ धोते हुए प्रार्थना की। हे सत्य सरोवर, मेरे सारे कर्ज मिटा दो और मुझे धन संपत्ति का मालिक बना दो। मैं वादा करता हूं कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। रामेश्वर की प्रार्थना के बाद उसे लगा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। एक पुराने ग्राहक ने उसे बड़ा व्यापार सौंपा और रामेश्वर को अपने कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। लेकिन रामेश्वर अपने वादे को भूल गया। उसने फिर से वही चालाकियां और धोखाधड़ी शुरू कर दी। उसने गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली, मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं दिया और अपने व्यापार में घटिया सामान बेचना जारी रखा। कुछ ही महीनों बाद रामेश्वर को सपने में तालाब का दृश्य दिखाई दिया। सपने में तालाब का पानी काला हो गया और उसमें से एक आवाज गूंजी। रामेश्वर, तुमने अपने वादे का उल्लंघन किया है। तुम्हारे बुरे कर्मों का समय आ गया है। सुबह उठते ही रामेश्वर को बुरा समाचार मिला। उसका व्यापार फिर से डूबने लगा। जिन किसानों की जमीन उसने हड़प ली थी, वे उसके खिलाफ हो गए। सरकारी अधिकारी उसकी संपत्ति की जांच करने लगे और धीरे-धीरे उसका सब कुछ छिन गया। आखिरकार रामेश्वर फिर से सत्य सरोवर पहुंचा। इस बार उसका अहंकार टूट चुका था। वह रोते हुए तालाब के सामने बोला, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अपने वादे भूल गया। मैंने गलतियां की। मुझे सुधारने का एक और मौका दो। रामेश्वर, तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करोगे, तो तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। रामेश्वर ने इस बार अपनी गलती सुधारने का निश्चय किया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और गरीबों की मदद की। जिन किसानों की जमीन उसने छीनी थी, उन्हें वापस लौटा दी। धीरे-धीरे गांव के लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। उसका जीवन सरल लेकिन सुखमय हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म सदा व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म विनाश का कारण बनते हैं। अपने वादे और नैतिकता का पालन करना ही सच्चा धर्म है।